प्यारे बच्चों, हमने संसाधन के बारे में, उसकी परिभाषा और उसका वर्गीकरण के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा था। आज हम लोग संसाधनों का विकास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन इसको थोड़ा सा देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिसमें निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। नंबर 1, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ है। कुछ व्यक्तियों ने लालचवश अपने व्यक्तिगत निहित स्वार्थों के कारण संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। नंबर 2, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसाधन जिसके पास है उसके पास और संसाधन होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है वो भी उसके हाथ से निकलता जा रहा है। इस प्रकार वह संसाधन विहीन होता जा रहा है। तीसरे को देख लेते हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि हैं। मानव की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देश द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। आइए सतत पोषणीय विकास के बारे में जान लेते हैं। सतत पोषणीय विकास है क्या? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। अर्थात सतत पोषणी का सरल अर्थों में हम इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि हम जो भी पर्यावरण में उपस्थित संसाधन हैं उसका अपने प्रयोग, अपने जीवन की सुविधाओं अनुसार उपयोग करते हुए अपनी आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम सुरक्षित रखें, ताकि उनको कोई भविष्य में चिंता न हो, उनको परेशानी न हो। आइए इससे संबंधित एक रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, इसको देख लेते हैं। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों अर्थात फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमत जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। संसाधनों के विकास से ये चित्र जो है संबंधित है। आइए एजेंडा 21 को भी देख लेते हैं। यह एक घोषणा है। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। एजेंडा 21 यह चित्र चित्रित है। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय
अथवा स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं दोस्तों में शेयर करिए।